ऐसा आपके साथ नहीं हुआ होगा कि आपने कभी लाइफ में म्यूज़िक सुना ही नहीं होगा, क्योंकि म्यूज़िक जो है ये इतना अच्छा आर्ट फॉर्म है जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा हुआ है। आपने अगर म्यूज़िक अगर आप सिर्फ बीट्स को समझते हैं तो ये जो नॉर्मल हवा चल रही है या फिर नेचर के जो साउंड्स है ये भी म्यूज़िक है, क्योंकि ये भी आप एक तरीके से सूद करते हैं अंदर से। जो सूदिंग साउंड्स होते हैं वो भी म्यूजिक होते हैं, और साउंड इफेक्ट्स या जो भी आप समझते हैं वो सब म्यूजिक के अंदर आता है। तो म्यूजिक जो है ये सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट का फॉर्म लगता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आपका सक्सेस या आप लाइफ में क्या कर पाएंगे ये भी डिसाइड करता है। और अगर आप किसी डिजेनरेट म्यूजिक को सुनते हैं तो कैसे वो आपको स्पाइरल डाउन करता है एक नेगेटिव लूप में, वो भी आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि म्यूज़िक से हमारा सक्सेस या ग्रोथ लाइफ में इफेक्ट हो। तो आइए जानते हैं। तो आपने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि आपको कोई एक स्पेसिफिक टाइप का म्यूज़िक पसंद में आता है, और आपके दोस्त को हो सकता है कि वो सेम प्रकार का म्यूज़िक पसंद ना आए, लेकिन ये जो पसंद आता है वो किस रीज़न की वजह से पसंद आता है। क्योंकि हर कोई जब पैदा होता है तब वो उसके ब्रेन में ऐसा नहीं रहता कि उसको ये म्यूज़िक पसंद आएगा ये नहीं आएगा, मतलब ये जेनेटिक फैक्टर्स में डिसाइड करता ही नहीं है। तो म्यूज़िक जो है जब आप पैदा होते हैं तब आप एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें कंडीशनिंग लेके जाते हैं वो कंडीशनिंग आपको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूज़िक से आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा उससे वो रिलेट कराता है। जैसे आप जब पैदा हुए थे तब ये फिक्स नहीं था कि आप एक हिंदी ही बोलेंगे या इंग्लिश ही बोलेंगे, स्पेसिफिक लैंग्वेज। आप अगर जिस एनवायरनमेंट में पैदा होते उस एनवायरनमेंट का आप लैंग्वेज सीख जाते। जैसे अगर जापान में होते जैपनीज वगैरह या जहाँ भी होते, ठीक। तो ये कोई फिक्स हो नहीं होता कि आप जेनेटिकली कोई लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक उसी प्रकार म्यूज़िक भी जेनेटिकली डिसाइडेड नहीं होता है, और आप किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ थॉट से अपने आप को रिलेट करते होंगे, या तो जो आपके माइंड में कुछ स्पेसिफिक थॉट्स आता होगा वो आपको लगता होगा कि वो आप है, मतलब जो थॉट्स है वो आपका आइडेंटिटी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो थॉट्स रहते हैं वो पूरी तरीके से बाहर से आते हैं। मतलब आप जब पैदा हुए थे तब आपका ये नेचर नहीं था कि आपको किसी चीज़ को परसुएट करना है या किसी चीज़ को परसीव करना है, ये आपका नेचर नहीं था। ये जो एनवायरनमेंट है वो आपके अंदर एक कंडीशनिंग डाला है जिससे आपका कुछ भी पर्सपेक्टिव बना है। कुछ भी आप किसी चीज़ को आपको पसंद होगा, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होगा, तो ये जो है पूरा एनवायरनमेंट की वजह से होता है। तो एनवायरनमेंट की वजह से आपको स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो म्यूज़िक पसंद में आया है, मतलब ये थॉट्स की तरह है। थॉट्स से जैसे आप हर थॉट से आइडेंटिफाई नहीं करते, वैसे ही आप हर प्रकार की म्यूज़िक से आइडेंटिफाई नहीं करते। लेकिन कई बार एंटरटेनमेंट की वजह से या फिर बाहर कुछ म्यूज़िक ट्रेंड में, आजकल ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम में कोई भी म्यूज़िक चल रहा है, आप बार बार उस म्यूज़िक को सुनेंगे तो आपके दिमाग में वो बार बार लूप होता है, थॉट्स बार बार जनरेट होता है। ये आपको पहली बार दिमाग में स्पेस तो लेता ही है, और उसके बाद वो बार बार आपके थॉट्स की तरह वो बजते रहता है। तो बजता है तो आपको लगता है कि आपका आइडेंटिटी वो है। मतलब जो म्यूज़िक के जो लिरिक्स है बहुत हद तक डिसाइड करते हैं आपका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, या फिर आप किस किस बातों से कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म मतलब आप किस एक थॉट चेन वाले मतलब ग्रुप में आप बिलोंग करना चाहते हैं। कंफर्म मतलब कंफर्मिटी वाला। तो आप किसी भी एक ग्रुप से उस म्यूज़िक के थ्रू जुड़ जाते हैं जो आपको खुद से पसंद ना हो, लेकिन आपका खुद अब वो थॉट चेन बन गया है कि ये जो लिरिक्स बोल रहा है ऐसा हम लोग अपने आप को समझने लगते हैं। और अगर आप किसी डिजेनरेट स्टाइल की म्यूज़िक को अगर बार बार लूप में सुनेंगे तो आप इतना वो पावरफुल म्यूज़िक है कि आपका थॉट पैटर्न भी वैसा होते जाएगा, जिससे आप नेगेटिव स्पाइरल में नीचे जाएंगे ही जाएंगे। नाउ कुछ लोग होते हैं जो 24 घंटे भाई म्यूज़िक को ईयरफोन्स डाल के सुनते ही रहते हैं। लूप में गाने बज रहे हैं तो लूप में गाने बजेंगे तो आप हर बार तो डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन से म्यूज़िक को सुनना है या कौन से म्यूज़िक को नहीं सुनना है। जो रैंडम आपके प्लेलिस्ट में या सफल में जो भी ऑटो सजेस्ट होता है, स्पॉटिफाई जो कि बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ में आ रहा है, तो स्पॉटिफाई जो भी आपको सजेस्ट कर देता है आप उस म्यूज़िक को सुनने का चालू कर देते हैं। तो
उस म्यूजिक के थ्रू आप अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उस सेम थॉट्स में वाटर जैसे वेसल में फिट हो जाता है, वैसे ही आप उस थिंकिंग के वेसल में अपने थॉट्स को फिट कर रहे हैं और आप उसी तरीके से बनते जाएंगे। तो भाई आपने देखा ही होगा कि अगर आप किसी एक मूड में हैं तो म्यूज़िक को ज़्यादातर एम्पलीफायर के रूप में यूज़ किया जाता है। एम्पलीफायर बोले तो आप किसी भी मूड को वो और एम्पलीफाई कर देता है। ऐसा तो है नहीं कि आप सैड है और एकदम एनर्जेटिक बीट्स बजा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मतलब म्यूज़िक आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा समझिए। आपके लिए वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप स्टे कर रहे हैं मतलब आप माइंड बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते रहेंगे। लेकिन अगर 99% लोग रहते हैं, वो लोग अगर किसी मूड में हैं तो उसको सिर्फ एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं म्यूज़िक को, ना कि उससे अपोजिट मूड में जाने के लिए। जैसे कि अगर कोई सैड फील कर रहा है तो वो उस हैप्पी म्यूज़िक सुन के हैप्पी मूड में नहीं जाना चाहेगा, वो और सैड म्यूज़िक को प्लग इन करेगा तो जिससे उसको और सैड लगे। लेकिन इस बात का कोई सेंस बन रहा है भाई? आप पहले से सैड है और सैड म्यूज़िक को सुन के अपने आप को ही सैड कर रहे हैं, और फिर वो जो सैडनेस का एक डोपामिन रिलीज होता है, सैडिस्टिक प्लेजर, वो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को ही निराश कर रहे हैं। एक बार सोचिए इस बारे में। और इस तरीके से अगर आप अपने आप को वैलिडेट करेंगे किसी इमोशंस को, मतलब कोई आदमी किसी चीज़ के रिलेटेड सैड फील कर रहा है, लेकिन आप सैड म्यूज़िक को सुन के अपने दिमाग को ये शो कर रहे हैं कि सैड जो है होना है वो एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि लिरिक्स में आपको ऐसा ही दिखा रहा है कि सैड में ये अच्छा, मतलब सैड होने में मज़ा आ रहा है, या फिर आपको डोपामिन रिलीज मिल रहा है, तो आप अपने आप को ये सिग्नल कर रहे हैं कि सैड होने में मज़ा आ रहा है, जिससे आप बार बार उस सैडनेस को चेस करेंगे। क्योंकि डोपामिन जब ऑटोमेटिकली आपको पुश करता है किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है एक्टिविटी, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए कई बार आप डोपामिन स्पाइक में आके कुछ बैड हैबिट्स भी परफॉर्म कर देते हैं जो कि आपको नहीं करना था, और जब बाद में उसका डोपामिन जब क्रैश करता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये क्या कर दिया भाई। ये सेम सीन है। और बार बार अगर आप खुद को वैलिडेट करते रहेंगे अगर किसी सेम स्पेसिफिक इमोशन में, तो जैसे अगर कोई आदमी एंग्री होता है तो वो और अपबीट पूरा रैप कल्चर और देसी हिप हॉप इतना दबा के सुनता है भाई कि, और उसको जो नेगेटिव थॉट्स पैटर्न है, एंगर इशूज, वो उसको बिल्ड होते जाता है स्लोली म्यूजिक की वजह से सिर्फ, जो कि उसको अब तक लग रहा था कि एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो उसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है और किस तरीके से वो एक उसको दूसरा ही आइडेंटिटी सेल कर रहा है जो वो खुद है नहीं। और वो उस आदमी उसको समझ नहीं पाता है कि हाँ ये मैं नहीं हूँ, लेकिन वो आदमी उसमें स्लोली फन के चक्कर में बार बार उसके थॉट्स की वजह से उस पॉइंट पे कंफर्म करने लग जाता है। और जैसे ही वो कंफर्म करता है तब वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा हो जाता है। और भाई कई लोग सोचते हैं कि हम लोग एम्पलीफिकेशन करके अपना मज़ा ही तो बढ़ा रहे हैं, तो ये आप कैसे अपना फन को कम कर रहे हैं वो मैं समझाऊंगा। लेकिन अगर आप किसी इमोशन में आ जाते हैं तो एज अ मैन आपको उस इमोशन को चैनलाइज करना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। जैसे अगर आपको एंगर आ रहा है तो उसको किसी चीज़ में टर्न कीजिए भाई, कुछ एक्शन लीजिए उससे, जिससे आपको कुछ अच्छा हो सके। अगर आप हैप्पी मूड में हैं तो उसको वर्चुअल स्टिमुलेशन से और क्यों ख़राब कर रहे हैं एक्सपीरियंस को, वहाँ प्रेजेंट रहिए। जो प्रेजेंस है उससे आप रियल वर्ल्ड से जितने ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जो मैन का नेचर ही होता है कि उसको जो प्रेजेंट वर्ल्ड है उसमें उस आदमी को रहना पसंद है। और अगर आप जितने ज़्यादा वर्चुअल जा रहे हैं, मतलब ये खुद को आप कक कर रहे हैं भाई, ऐसा समझ लगिए। तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा आप इस वर्ल्ड में प्रेजेंट रहेंगे उतना आपको इस वर्ल्ड के साथ कनेक्शन अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा फन महसूस होगा। और ज़्यादा फन किस टर्म्स में मैं भी बताऊँ, जब आप कोई भी नया प्रकार का म्यूज़िक सुनते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और आप किसी इमोशनल स्टेट को एम्पलीफाई कर देता हो, तो जैसे आप अगर हैप्पी थे और उस म्यूज़िक की वजह से और डोपामिन स्पाइक होगा, तो ब्रेन को नहीं पता है कि वो म्यूज़िक की वजह से, उसके लिरिक्स की वजह से आप कंफर्म कर रहे हैं, कुछ थॉट पैटर्न बना रहे हैं, इसलिए वो डोपामिन स्पाइक हो रहा है। उसको तो सिर्फ वो जो कंडीशन है, न्यूरॉन्स उस कंडीशन से लेके आपका दिमाग को सीधा उस पर कनेक्ट कर रहा है कि अगर ये कंडीशन आता है तो हम लोग हैप्पी महसूस करेंगे।
तो अगर आप सैड होते हैं किसी चीज़ को करके, या फिर आप किसी चीज़ को करके गिल्ट में जाते हैं और म्यूज़िक को सुनते हैं, तो आप उस गिल्ट को इतने ज़्यादा सॉलिडिफाई कर रहे हैं कि बार बार आप उस गिल्ट के तरफ जाएंगे, नोइंगली अननोइंगली, कि आपको बार बार सेम इमोशन पैटर्न चाहिए होगा, इसलिए आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और स्लोली स्लोली ऐसा नहीं होगा कि जब आप हैप्पी इमोशन में थे और आपको डोपामिन स्पाइक जो पहले बार मिला था वो दूसरे बार तो मिलेगा नहीं, क्योंकि डोपामिन हमेशा पहले बार जो कोई भी एक्टिविटी रहता है वो फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा फन रहता है, लेकिन जब उसको सेकंड बार करेंगे तो उतना फन नहीं रहता। वैसे ही उसका फन तो आपको स्लोली स्लोली डोपामिन लेवल की वजह से नीचे जाता ही जाएगा, क्योंकि अगले बार कम डोपामिन रिलीज होगा, लेकिन जो सॉन्ग का जो नोवेल्टी रहता है वो भी ख़त्म होते जाता है। तो आपके दिमाग में वो जब फिट होते जाएगा तो सीधा वो 2 गुना की जगह 4 गुना कम होगा। तो आपको उस एक्टिविटी को 4 टाइम्स रिपीट करेंगे और इससे आप पूरी तरीके से स्पाइरल डाउन करते करते इतना नीचे आ जाएंगे कि आपको फिर म्यूजिक नहीं सुनेंगे तो बेकार लगेगा। और आप अपने आप को रेगुलर बेसिस पे बेकार क्यों लगवाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का मेन मकसद है भाई यहाँ फन। जितना लाइफ में आप हसल करते करते जितना फन को मेंटेन कर सके उतना फन लेके चलना है। लेकिन आप अगर अपने फन को ही कम करते जाएंगे तो ये तो भाई आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं, क्योंकि योलो अगर जानते होंगे यू ओनली लिव वंस। तो आप अगर कुछ वर्क पुट इन करते हुए अगर किसी सॉलिड चीज की तरफ, किसी पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका जो फन लेवल होगा वो अलग ही होगा। और भाई कई लोग जो है वो बदमौसी वाले गाने सुनते हैं, तो भी सुन रहे हैं आप, अगर सामने में वो सिचुएशन होता है तब आपको रियलाइज होता है कि आप कितने वहाँ पे सिचुएशन में पावरलेस है और पूरा कंट्रोल किसी दूसरे आदमी के हाथ में है। तो उससे आपको और जो माइंडसेट है और वो नेगेटिव लूप में जाते जाता है। और भाई मैं ऐसा एकदम एक्सट्रीम में नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप नॉर्मी हैं तो मैं पूरी तरीके से म्यूजिक छोड़ दो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको कॉन्शियस डिसीजन बनाना है कि आप कौन सा म्यूजिक सुनते हैं। क्योंकि अगर आप रैंडमली कोई भी ट्रैक बजे जा रहा है माइंडलेस, जब आप अवेयर भी नहीं हो उस गाने के बारे में, 24 घंटे ईयरफोन लगा हुआ है, आप कुछ और सोच रहे हैं, म्यूजिक आपके कानों में बज रहा है, और नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन आप बार बार उस चीज़ को अगर सुनते रहेंगे तो वो आपको बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। तो कॉन्शियस डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप कौन सा प्रकार का म्यूजिक सुन रहे हैं। और मैं भी पूरी तरीके से म्यूजिक को नहीं छोड़ा हूँ, मैं जिम वर्कआउट्स और वॉक वगैरह में म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन आप जितना हो सके नेगेटिव म्यूजिक से दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिव म्यूजिक आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपका माइंडसेट को मैनिपुलेट करने में। और अगर आप सिर्फ पॉजिटिव म्यूजिक सुनते हैं जिससे आपको एनर्जी महसूस होता है, आपके बेटर के लिए है और उससे आपको फन फैक्टर भी म्यूजिक का कम नहीं होगा। लेकिन ये जो रैंडम रील्स में चल रहा है भाई, म्यूजिक सट स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ भी अलग ही, पहले एकदम सैड म्यूजिक चल रहा है, एकदम से फिर हाई म्यूजिक चलने का चालू हो गया, टेक्नो वेक्नो, फिर एकदम से, समझ रहे हैं ना। तो आपको माइंड जितने ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट रहेगा उतने ज़्यादा आपका रियल लाइफ का फन जो है नीचे जाता जाएगा। तो आप अपना फन को मैक्सिमाइज कीजिए।